गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ध्यान देंगे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप लोग को अपलोड हो गया है यूट्यूब पर। आज पार्ट 3 के अंतर्गत ठीक है आए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन से बाकी है, ठीक है। अभी एनसीईआरटी चल रहा है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए सबसे पहले टीवी टावर है, एक साइड से है। देखिए ये मान लीजिए टीवी टावर है और ये आपका नहर है, ये नहर है और ये टीवी टावर है। कहता है टावर के ठीक सामने दूसरी तरफ के यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, तो यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहता है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाने पर, यहाँ से जब 20 मीटर दूर जाता है, 20 मीटर दूर जाता है, देखिए 20 मीटर दूर जाता है, ये 20 मीटर दूर जाता है, तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 हो जाता है। ये 30 हो जाता है, ये 30 हो जाता है। तो नहर टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ये ज्ञात करना है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरी तट पर, टावर के ठीक दूसरी तट पर यहाँ पर शिखर का उन्नयन कोण 60 है। शिखर का उन्नयन कोण 60 है, ये 60 डिग्री है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाने पर, यहाँ से 20 मीटर दूर जाने पर मीनार बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जो कि 31 डिग्री है। टावर की ऊंचाई, ये ऊंचाई और टावर की मतलब ये नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए ए बी सी और ये डी। सबसे पहले चलते हैं आकृति ए आकृति त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 60 डिग्री और कोण बी बराबर 90 डिग्री। देखिए अब आपको देखना है थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी ए बी बट्टा बी सी। लंब बट्टा आधार का मतलब होता है tan 60 डिग्री। देखिए ए बी में h है और इसमें x है। tan 60 का मान हो जाएगा आपको √3 बट्टा a। जब त्रिज्या गुना करेंगे तो h बराबर हो जाएगा √3x। अब त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हो जाएगा आपको, ठीक है, कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण डी इक्वल टू हो जाएगा आपको 30 डिग्री। इसीलिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ए बी और आधार में आपको हो जाएगा 20 प्लस एक्स, लिख देते हैं 20 प्लस एक्स बराबर tan 30 डिग्री। देखिए ए बी का मान आपको दिया हुआ है, ए बी का मान आप निकल गया है √3x और यहाँ पर आपको हो जाएगा 20 प्लस एक्स इक्वल टू tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस एक्स इक्वल टू 3x। अब देखिए 20 इक्वल टू 3x, ये प्लस इधर जाकर के माइनस, तो 20 इक्वल टू हो जाएगा 2x। देयरफॉर x इक्वल टू 20/2 यानी 10। ये आपको निकल गया 10, x का वैल्यू 10 निकल गया। देखिए x का वैल्यू 10 निकल गया, यानी आपको ये, ठीक है, 10 हो गया और ये आपको हो जाएगा 10√3। ये क्वेश्चन नंबर 11 हुआ, ठीक है। अब 11 के बाद अब हम लोग बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखिए
सबसे पहले आपको बतला दें, ये आपका भवन है और ये आपका टावर है। ठीक है, कहता है देखिए, अब 12 नंबर क्वेश्चन की बात है। 11 के बाद अब 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टीवी टावर। तो ये आपका 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया। ये आपका भवन है और ये आपका केबल टावर है। देखिए, ये टावर है। कहता है टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण और इसका पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। हो गया। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मालूम है, नाम देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं। ये दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे आकृति में कोण बी ई सी बराबर कोण डी सी ई। इसीलिए कोण डी सी ई बराबर 45 डिग्री। ये अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो उन्नयन कोण आपको 45 डिग्री हो गया। तो अब लेंगे अब त्रिभुज ई डी सी में कोण डी बराबर 90 डिग्री और कोण सी बराबर 45 डिग्री। चलिए, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो डीई बट्टा डीसी। लंब बट्टा आधार का मतलब हो जाएगा आपको tan 45 डिग्री। डीई में आपको दिया हुआ है 7 और यहाँ पर आपको डीसी में कुछ नहीं दिया हुआ है। tan 45 का मान 1/1। ये हो जाएगा आपको CD बराबर 7 सेंटीमीटर। जब CD बराबर 7 cm, इसीलिए DE बराबर 7 cm। अब ये भी आपको 7 निकल गया। जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ठीक है, इसीलिए त्रिभुज ए बी ई में EBE में थीटा के सामने वाली भुजा लंब AB बट्टा BE बराबर tan 60 डिग्री। अब हो जाएगा आपको थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो AB बट्टा नीचे में 7 tan 60 का मान हो जाएगा आपको √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AB बराबर निकल जाएगा 7 cm। देखिए, मीटर दिया हुआ है तो cm को मीटर में ले आइए। चलिए, अब लेते हैं AC का कहता है तो AC बराबर हो जाएगा आपको AB प्लस BC। AB में दिया हुआ है आपको 7√3 जोड़ 7। तो AC बराबर हो जाएगा आपको 7 ब्रैकेट में √3 जोड़ 1 और यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर में कहता था आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, और टावर की ऊंचाई हो जाएगा आपको 7 रूट में ब्रैकेट में √3 जोड़ 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको चालू होता है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
ठीक है, देखिए 75 मीटर है पहले, तो 75 मीटर पहले बना देते हैं। देखिए ये 75 मीटर दिया हुआ है, ऐसे करके ले लीजिए, एक ऐसे लीजिए और एक ऐसे लीजिए। देखिए इसका अवनमन कोण एक दिया हुआ है आपका 30 डिग्री और एक दिया हुआ है आपको 45 डिग्री। ठीक है, तो जो ये 45 है वो ये 45 हो जाएगा और ये जो 30 है वो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब नाम दे देते हैं ABCD। ये 75 मीटर दिया हुआ है तो 75 मीटर दे दीजिए, ये 90 डिग्री दिया हुआ तो 90 डिग्री दे दीजिए। देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यहां से देखने पर, ठीक है, जहाज जो है समुद्री जहाज का अवनमन कोण इतना है, एक लाइट दूसरे के अवनमन कोण है अब 13 नंबर क्वेश्चन की बारी है। कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए समुद्री जहाज के ऊपर सिर पर बैठ करके देखता है कोई चीज, एगो का अवनमन कोण 45 डिग्री है और एगो का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो जो ये 30 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। कहता है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो जहाज है वो यहाँ पर और वो यहाँ पर, इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लीजिए इसको x। तो अब चलते हैं हम लोग आकृति ABC में कोण B = 90 डिग्री और कोण C = 45 डिग्री। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार का मतलब होता है tan 45 डिग्री। AB में 75 दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। BC बराबर हो जाएगा tan 45 का मान 1/1। यहाँ पर हो जाएगा आपको BC बराबर 75 मीटर। अब त्रिभुज ABD में चूंकि ये निकालना है CD, इसलिए ABD में AB बाई CD BD बराबर हो जाएगा आपको tan 30 डिग्री। AB का तो मान 75 दिया हुआ है तो 75 दे दीजिए, इसमें x जोड़ 75 हो गया। अब चलते हैं, बराबर में tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। फिर यहाँ पर भी त्रिया गुना कर लेंगे। जब त्रिया गुना करते हैं तो x प्लस 75 बराबर यहाँ पर 75√3, तो x बराबर हो जाएगा 75√3 घटे 75। तो x बराबर 75 को कॉमन कर लेंगे तो 3 घटे 1 और यही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में कहता था निकालने के लिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाज के बीच की दूरी x मान लिए थे और x का मान निकल गया, तो यही आपका हो गया 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखिए 13 नंबर के बाद अब 14 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, 14 नंबर का फिगर दिया हुआ है। देखिए जैसे पहले फिगर बना हुआ है वैसे आप लोग के बीच में फिगर को लाते हैं। देखिए दिया हुआ है, देखिए जैसे बना हुआ है वैसे बना दिए। एक दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 60 और ये दिया हुआ है आपको 30। ठीक है, नाम दे देते हैं A B C D E F G।
नाम दे दिए। नाम देने के बाद कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 82.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। 1.5 मीटर लड़की है लंबी, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबी लड़की यहां से एक गुब्बारे को उड़ते हुए देख रही है। ये गुब्बारा जो है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। ये है 88.2। इस समय जो देख रही है लड़की ये 60 डिग्री बनाती है। फिर कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। अब यहां से जहाज मतलब पतंग जो है यहां पर आ जाता है और ये 60 से 30 बन जाता है। तो इस अंतराल दौरान गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, तो यहां से यहां जो जाता है तो ये जो दूरी कितना बढ़ता है यहां से यहां तक, ये हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको AG बराबर AB प्लस BG, तो AG दिया हुआ है आपको 88.2 बराबर AB में कुछ नहीं है तो AB दे देते हैं, प्लस में 1.5 है, 1.5 में 1.2 है तो 1.2 1.2 दे देते हैं। 1.2 देखिए 88.2 घटे 1.2 बराबर AB, इसीलिए AB बराबर हो जाएगा आपको 87। देखिए ये 88.2 नहीं, ये 87 है, क्योंकि यहां से नीचा जो है यह लड़की की ठीक है लंबाई दिया हुआ है, इसलिए लड़की को हटा दीजिए। अब चलते हैं, अब त्रिभुज DCE में आपको हो जाएगा C बराबर 90 डिग्री और D बराबर 60 डिग्री। इसीलिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो CE बट्टा CD बराबर tan 60, तो इसमें आपका हो जाएगा 87 और इसमें हो जाएगा आपको CD बराबर tan 60 का मान हो जाएगा 3 बट्टा 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो CD बराबर हो जाएगा आपको 87√3 बट्टा √3 गुने √3, क्योंकि परिमेयकरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा आपको CD बराबर 87√3 बट्टा 3, 3 दूनी 6, 3 नमा 27। CD बराबर हो जाएगा 29√3 मीटर। ये निकल गया 29√3 मीटर। अब त्रिभुज ABD में ये हो जाएगा लंब, तो AB बट्टा BD का मतलब ये x मान लीजिए, क्योंकि पूरा को निकाल लेंगे, ये निकालना है हमें, निकालने के लिए पूरा को ऐड करना पड़ेगा, तो tan 30। अब देखिए AB में तो आपको दिया हुआ है 87 और CD में हो जाएगा आपको 29√3 जोड़ x बराबर ये हो जाएगा 33 का मान 1 बट्टा √3। अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 29√3 जोड़ x बराबर 87√3। अब हम लिख सकते हैं x बराबर 87√3 घटे 29√3, इसीलिए x बराबर 17 में से 9 गया तो 8, 7 में से 2 गया तो 5 और इसका आंसर इतना ही मीटर होगा। ठीक है, अब इसके साथ 2 क्वेश्चन और बाकी है, 2 क्वेश्चन और बाकी है जो कि बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखिए एक और है 15 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। देखिए एक राजमार्ग है, सबसे पहले देखिए
ये आपका एक राजमार्ग है, या एक राजमार्ग है, ये राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है, राजमार्ग है, राजमार्ग, ये मीनार है। कहता है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 के अवनमन कोण पर देखता है, 30 के अवनमन कोण पर देखता है। देखिए 30 के अवनमन कोण पर देखता है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद अवनमन कोण 60 हो जाता है, 60 हो जाता है। तो कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। नाम दे दीजिए A, B, C, D। 6 सेकंड। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है। ले लीजिए, सबसे पहले लेते हैं आकृति, आकृति A, B, C में कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण C बराबर 60 डिग्री। थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो AB बट्टा हो जाएगा आपको BC, और AB बट्टा BC का मतलब हो जाएगा आपको tan 60 डिग्री। तो AB में कुछ नहीं दिया हुआ तो H ले लीजिए, और इसमें X ले लीजिए, और tan 60 का मान होता है √3 बट्टा 1, तो √3 बट्टा 1 कर दीजिए, त्रिया गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा आपको H बराबर x√3। अब त्रिभुज ABD में हो जाएगा आपको, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो ले लीजिए लंब बट्टा BD, लंब बट्टा आधार का मतलब यहां पर हो जाएगा फिर tan 30 डिग्री। देखिए AB का तो मान यहां पर निकल गया है x√3, और इसमें है आपको 6 जोड़ x, और tan 30 का मान होता है 1 बट्टा √3। फिर देखिए यहां पर भी त्रिया गुना कर लेंगे, अगर त्रिया गुना करते हैं ये होता है 6 जोड़ x बराबर 2x। तो हम लिख सकते हैं यहां पर 6 जोड़ x, 6 बराबर 2x, ये प्लस इधर जा करके माइनस 3x, तो 6 बराबर 2x, इसीलिए x बराबर 6 बट्टा 2 यानी 3। ठीक है, यहाँ पर एक ये भी आंसर हो जाएगा 3 मीटर। 3 सेकंड कहता है निकालने के लिए, तो कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब आज का और हाइट एंड डिस्टेंस का अंतिम क्वेश्चन है, जो कि देख लीजिए 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखिए सबसे पहले तो इसके लिए तो थोड़ा एक ये फिगर ले लीजिए, मतलब लाइनिंग, एक ये लाइनिंग लीजिए, इसको मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नाम भी दे देते हैं, उसके बाद आप लोग को ABCD कहता है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 और 9 है। मान लीजिए ये 9 और इसको मान लीजिए 4 मीनार है, हो गया। इसको एक दूसरा फिगर द्वारा भी हम आप लोग को बतलाएंगे, लेकिन तत्कालीन पहले इसे समझ लीजिए। दूरी पर दो स्थित पूरा कोण है। अगर मान लीजिए ये कोण अगर थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, हो गया। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ये 6 मीटर है, इसको ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए लेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में देखिएगा, त्रिभुज ABD में कोण B इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो थीटा के सामने वाली भुजा ये सिद्ध करना है नहीं, AB बट्टा BD बराबर लंब बट्टा आधार का मतलब हो जाएगा tan थीटा। AB में कुछ नहीं दे रहा है तो h दे दीजिए, इसमें 9 दे रहा है, और tan थीटा, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब त्रिभुज ABC में थीटा के सामने वाली भुज, मतलब पहले तो लिख लेते हैं कोण B बराबर
90 डिग्री। तो हो जाएगा थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ए बी बट्टा हो जाएगा आपको इसमें बी सी, और बराबर में हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, चूंकि थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा दे है, तो ए बी में तो कुछ नहीं है तो एच, और बी सी में दे है 4, 10 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे समीकरण 1 गुने समीकरण 2। देखिए h बट्टा 9 गुने h बट्टा 4 बराबर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। ये h को गुना करेंगे तो एच स्क्वायर बट्टा 9 चौक 36 बराबर 1, त्रिया गुना करेंगे एच स्क्वायर बराबर 36। ठीक है, तो जब ये स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, ठीक है, इसीलिए h बराबर हो जाएगा आपको 6, यानी ये 6 है, सत्य है। देखिए इसी आकृति को एक दूसरे ढंग से भी हम आप लोग को बतलाते हैं। कहता है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, देखिए मान लीजिए ये मीनार है और यह एक सरल रेखा है, ठीक है, एक सरल रेखा है, 4 और 9 मीटर की दूरी है, ठीक है, इसको ऐसे और फिर ऐसे, यहां तक 4 है, यहां तक जो है ना ये आपको 9 है। अगर ये आपका थीटा है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका नाम सी दे दीजिए, इसका नाम डी दे दीजिए, और इस आकृति पर भी अगर आप लोग बनाते हैं तो भी आपका आंसर उतना ही होता है, ठीक है। और इसी के साथ हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग को क्लियर करते हैं।